क्लेम कर। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी सरकार हमेशा किसानों के हितों को प्राथमिकता देती है, इसलिए फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया को और मजबूत किया जा रहा है। कैबिनेट ने एफसीआई में 10,700 करोड़ रुपए की नई इक्विटी पूंजी डालने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को भी मंजूरी दी, ताकि वित्तीय बाधाएं भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोके। मेधावी विद्यार्थियों के लिए बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक बड़ी खबर लेकर आई है। देश भर में उच्च गुणवत्ता वाले कॉलेजों में उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को धन की कमी के चलते अपनी पढ़ाई से वंचित ना होना पड़े, इसके लिए मोदी सरकार ने अहम योजना को मंजूरी दी है। मेधावी छात्रों को सस्ता कर्ज देने और राहत के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई है। अगले 5 साल के लिए कुल 3,600 करोड़ रुपए की इस योजना के जरिए 8 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को हर साल कम से कम 1 लाख मेधावी छात्र छात्राओं को फायदा हो सकेगा। कुल 7.5 लाख रुपए तक के कर्ज पर क्रेडिट गारंटी भी दी जाएगी। इसके साथ ही 10 लाख रुपए तक के कर्ज के लिए 3% ब्याज छूट भी दी जाएगी। पीएम विद्या लक्ष्मी के अंतर्गत एक बहुत सिंपल ट्रांसपेरेंट मेथड से कोलैटरल फ्री, गारंटर फ्री और 8 लाख से कम इनकम की फैमिली है अगर, तो उनको एक अच्छे इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से मिलेगा। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत बैंक आसानी से छात्र छात्राओं को कर्ज मुहैया करा सकेंगे और ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होगी। 10 लाख तक लोन जिसमें रियायत भी रहेगी, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन भी रहेगी, ऐसे एक महत्वाकांक्षी योजना आज पारित किया गया। देश की 860 NIRF रैंक्ड इंस्टीट्यूशन में अगर विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं और एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर उनको आर्थिक मदद चाहिए होता है तो ये लोन उनके लिए उपयुक्त तो हो पाएगा। इसके साथ ही मोदी सरकार ने किसानों के हित में एक और अहम फैसला लिया है। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई को और मजबूत बनाने के लिए इसके इक्विटी कैपिटल में 10,700 करोड़ रुपए और बढ़त करने का फैसला किया गया है। इससे एफसीआई की क्षमताओं में विस्तार होगा और अनाजों के बेहतर भंडारण में भी मदद मिलेगी। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि फ्रेश इक्विटी कैपिटल 10,700 करोड़ रुपीस का एफसीआई में इन्फ्यूज किया जाएगा। सो दैट मीन्स एफसीआई विल बी एबल टू डू मच मोर देन व्हाट इट हैज बीन डूइंग, and this is in line with what Prime Minister Shri Narendra Modi ji has always emphasized कि किसानों का वेलफेयर, अन्नदाताओं का वेलफेयर हमारे लिए एक टॉप प्रायोरिटी है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में एक के बाद एक कई अहम फैसले लिए हैं। एक तरफ जहां रिकॉर्ड सरकारी खरीद हो रही है, तो वहीं 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है। एफसीआई को और मजबूत बनाने के मोदी सरकार का फैसला किसान और उपभोक्ता के हित के दिशा में उठाया गया एक और अहम कदम है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए देश भर में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी डीएलसी अभियान 3.0 चलाया जा रहा है। पेंशनर्स को अपना डिजिटल सर्टिफिकेट जमा करने में सहूलियत दी जा रही है। इस अभियान में अब तीसरे चरण के लिए देश के 800 शहरों में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक शिविर लगेंगे। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए नवंबर में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 शुरू किया गया है। इसमें पेंशन